लीवर कैंसर क्या है? लीवर कैंसर के कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे होता है। आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन, सर्वोदय हॉस्पिटल, फरीदाबाद। पहले तो लीवर एक बॉडी का ऑर्गन है जो कि पेट के अंदर राइट हैंड साइड में होता है। इसमें जो कैंसर होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी लिवर ट्यूमर और सेकेंडरी लिवर ट्यूमर। प्राइमरी मतलब उनकी ओरिजिन लिवर से ही हुई है। जो मोस्ट कॉमन है प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, करीब 70 से 80% तो यही होता है। बाकी रेयरली इंट्राहेपेटिक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी हो सकते हैं 10-15%, या तो 1% के करीब एंजियोसार्कोमा होते हैं। बाकी क्योंकि लीवर में ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है तो बाकी कोई भी ऑर्गन में जब कैंसर स्टार्ट होता है उसकी स्प्रेड भी लीवर में होने के चांसेस होते हैं। उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लिवर ट्यूमर। क्योंकि प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा 70 से 80% यही होता है लीवर में, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो ये लिवर ट्यूमर जो होता है, ये जो प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। जो एज ग्रुप है 55 to 70 ये एज ग्रुप है। इसके जो सिम्टम्स अगर आप जानेंगे आप चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अर्ली स्टेज में डिजीज होती है लगभग कोई सिम्टम नहीं होता, पता भी नहीं चलेगा कि मरीज के बॉडी में लिवर कैंसर स्टार्ट हो रहा है। अर्ली स्टेज में एब्सोल्युटली नो सिम्टम। धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ती है तो फिर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वेट लॉस, भूख ना लगना, फटीग होना, नोजिया मतलब उल्टी जैसे फील होना, उल्टी होना, ये सारे हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बीमारी और बढ़ती है तो जैसे राइट हैंड साइड में लीवर है, लंप फिल हो सकता है, मतलब गठान, वहाँ पे दर्द हो सकता है। बीमारी और आगे बढ़ेगी तो रिकरेंट मतलब बार बार पेट फूलना, इसलिए फूलता है पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है। जॉन्डिस मतलब पीलिया होता है। ये सारे लीवर के कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इसके हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस जो है वो डायग्नोसिस करने के या तो हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं या फिर कुछ इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो मेनली दो होते हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन करके एक ब्लड टेस्ट होता है और PIVKA-2 करके एक ब्लड टेस्ट होता है। ये दोनों लिवर के लिए सेंसिटिव तो हैं बट स्पेसिफिक नहीं है। उसका मतलब है लिवर ट्यूमर में ये दोनों बढ़ते हैं, पर अगर ये किसी साधारण से दिखते हुए बंदे में ये बढ़ा हुआ आ रहा है, दैट डजंट मीन कि उसको लिवर ट्यूमर है। बट किसी को अगर लिवर ट्यूमर है तो इनसे हमें ये आइडिया लग सकता है कि बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है, MRI हो सकता है। आपके डॉक्टर आपको पेट स्कैन के लिए बोल सकते हैं और अल्टीमेटली जिससे डायग्नोसिस बनती है उससे होती है वो होती है बायोप्सी। इससे डायग्नोसिस बनती है। अब आप पूछेंगे लिवर ट्यूमर होता क्यों है, इसके कारण क्या है। जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है किसी भी तरीके से नॉर्मल लिवर सेल के अंदर जो DNA है वो DNA का डैमेज होना। कोई भी ऐसी चीज़ वो DNA को अगर डैमेज करेगी तो लिवर में ट्यूमर हो सकता है। जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ऐसे केसेस में वो DNA डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो लिवर ट्यूमर हो सकता है। और ऐसा कोई भी चीज़ जिससे लिवर की स्कारिंग हो जाती है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं, अगर लिवर में सिरोसिस हो गया तो फिर लिवर ट्यूमर हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन है जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सारे जब इन्फेक्शन होते हैं तो लिवर ट्यूमर होने के लिए मोर प्रोन होता है। तो ये सारे कारण होते हैं। अब आप पूछेंगे लिवर ट्यूमर का इलाज कैसे होता है। जब अर्ली स्टेज में, बिल्कुल अर्ली स्टेज 0, स्टेज 1 में लिवर कैंसर पकड़ा जाता है तो उसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, मतलब जो इलाज करने से मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो डेफिनेटिव इलाज है लिवर ट्रांसप्लांट। ये डेफिनेटिव इलाज है। बट आपको सुन के ये ताजुब होगी कि बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं। जब हम मरीज को डायग्नोसिस करते हैं ज़्यादातर वो मिडिल स्टेज होते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट स्टेज या तो एडवांस स्टेज में होते हैं। जो इंटरमीडिएट स्टेज में होते हैं फिर उनमें सर्जरी मतलब लिवर रिसेक्शन, जो एरिया में ट्यूमर है उसको अगर काटते हैं उसको सर्जिकल रिसेक्शन बोलते हैं। या तो वो नहीं हो सकता या तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में हम इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। ऐसे केसेस में फिर कुछ लोकल थेरेपी होते हैं जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, टेस मतलब ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन,
टेयर, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बुलाइजेशन, ये सारे लोकल थेरेपीज हैं, ये लोकल थेरेपी हो सकते हैं। पर अगर बीमारी एडवांस्ड है, मतलब ट्यूमर लीवर के बाहर फैल गया है, तो फिर ये ना ट्रांसप्लांट हो सकता है, ना सर्जिकल रिसेक्शन हो सकता है, ना ये लोकल थेरेपी हो सकता है। फिर आता है सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी में जो मोस्ट कॉमन आजकल जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट दे रहे हैं वो है लेनवाटिनिब। लेनवाटिनिब एक टैबलेट है जो कि कीमोथेरेपी टैबलेट आप उसको बोल सकते हैं। वो एडवांस लिवर डिजीज़ में लेनवाटिनिब दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट लेनवाटिनिब को सेंसिटिव है, टॉलरेट नहीं कर रहा है, तो सोराफेनिब दिया जा सकता है। और अभी आ गया है इम्यूनोथेरेपी, मोर एडवांस्ड, जो जिसमें बेवासीजुमाब और आर्टिलिजुमाब का एक कॉम्बिनेशन थेरेपी एडवांस लिवर डिजीज में दिया जाता है, बट ये काफ़ी महंगा है। तो कुल मिला के ये है लिवर ट्यूमर क्यों होता है, किससे होता है, कैसे डायग्नोसिस बनती है, क्या कारण है और कैसे ट्रीटमेंट। अब आप पूछेंगे क्या हम लिवर ट्यूमर से बच सकते हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका प्रिवेंशन कैसे करें? ऐसी कोई भी चीज़ जो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं उसको करना चाहिए। जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैंने बताया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी, उसको कहीं ना कहीं किसी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे चांसेस और कम हो जाएंगे लिवर ट्यूमर होने के। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, उसकी वैक्सीन लगवाएं। हेपेटाइटिस बी अगर नहीं होगा तो लिवर ट्यूमर के चांसेस कम हो जाएंगे। हेपेटाइटिस सी कैसे होता है? ब्लड से स्प्रेड होता है। तो ऐसी कोई भी हाई रिस्क बिहेवियर जिससे हेपेटाइटिस बी होता है, अगर हम अवॉइड करेंगे तो हम हेपेटाइटिस सी से बच सकते हैं, इनडायरेक्टली लिवर ट्यूमर से बच सकते हैं। तो कुल मिला के ये लिवर ट्यूमर के बारे में नटशेल में मैंने आपको एक समरी बता दी। इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमें डायरेक्टली दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी हेल्थ के रिलेटेड, कैंसर के रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस हम लेके आएंगे। आप जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।